सुप्रभातम। बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम की, और हमारे पाठ्यक्रम में हमने 5वां अध्याय शुरू किया था जो भवानी प्रसाद मिश्र साहब का था, और इसके अंदर जो है राष्ट्र हित के लिए जो इनका जेल प्रवास था, उस जेल प्रवास में वर्षा ऋतु में इनको जो है क्या आ रही है, वर्षा ऋतु में क्या आ रही है, घर के प्रत्येक सदस्य की याद। क्या आ रही है? घर के प्रत्येक सदस्य की याद आ रही है, और इस याद आने पर प्रत्येक सदस्य जो इनके सामने आता है और सारे के सारे चित्र जीवंत हो रहे हैं। उन्हीं का वर्णन जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में इस पाठ के अंदर जो है हमारे किया गया है। बहुत थोड़ा पढ़ा भी था हमने। अब अगले पद से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगला पद है, एक पद वापस बता देता हूँ आपको। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां पुत्र कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। कह रहे हैं पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी का शरीर जो है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, किंतु शरीर में अभी भी बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं। तो एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र जो कि जेल में है, इनका नाम लेकर भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी जो है रो पड़े होंगे 5वें पुत्र का नाम लेकर कि आज 5वां पुत्र हमारे साथ नहीं है, जेल में है। 5वां मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। वो कह रहा है, यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने आप को अभागा मान रहे हैं और कह रहे हैं पिताजी जो है मुझे सोने पे सुहागा पुत्र मानते थे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, सोने पे सुहागा पुत्र मुझे मानते रहे मेरे पिताजी और प्यार में बहते रहे हैं, ऐसी कवि की बात है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे उनको होंगे हेटे। इतने महत्वपूर्ण नहीं लगे। हेटे का तात्पर्य है हीन। क्या है? हीन। हेटे। आज उन्होंने अन्य पुत्रों को, मेरे अलावा अन्य पुत्रों को क्या समझा होगा? हीन समझा। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। हालांकि मैं अपने सारे भाइयों से तो श्रेष्ठ हूं, किंतु मैं अभागा हूं और जेल में बंधा हुआ बैठा हूं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा। माँ ने और भी कुछ कहा होगा, और भी कई सारी बातें की होगी पुत्र के बारे में, और दुख सहा होगा। आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। और भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, माँ तू आंख में आंसू मत ला, मैं जहां भी हूं तेरा पुत्र भवानी जहां भी है वहां ठीक है, अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये हमारी लीक ही है। लीक, लीक यानी परिपाटी। जिस प्रकार से हम भी अपने पारिवारिक परिपाटियों को निभाते हैं, सांस्कृतिक परिपाटियों को निभाते हैं, राष्ट्रीय जो परिपाटी बनी हुई है उसको निभाते हैं भारतवर्ष की। क्या कहे? यह तुम्हारा मन समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। वो तुम्हारा अपनापन समझकर, भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के अपनेपन को समझकर गए हैं तो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। ये तो वैसे भी परिवार की क्या है, एक परिपाटी बनी हुई है कि देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए जो है यदि जेल जाना पड़े तो जाना ही पड़ेगा। ये जेल यात्रा करनी पड़े तो करनी ही पड़ेगी। कई साहित्यकारों ने की, साहित्यकारों के साथ साथ कई राष्ट्रभक्तों ने की। तो ये इस प्रकार से हजारों लोगों के बलिदान के बाद जो है हमें स्वतंत्रता मिली। अगला देखिए,
पांव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता। मां कह रही है यदि भवानी प्रसाद मिश्र जेल नहीं जाता, पांव को पीछे हटाता, तो मेरी कोक को लजाता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। मां कह रही है अपने, भवानी प्रसाद मिश्र की मां अपने पति को कह रही है, भवानी प्रसाद मिश्र के पिता से बात कर रही है कि तुम ज्यादा रो मत, नहीं तो अगर कच्चे हो गए तो दूसरे बच्चे जो है वो रो पड़ेंगे, तो परिवार में वापस गमगीन माहौल चल रहा है और ज़्यादा हो जाएगा रोने पर। तो इसलिए वो माँ कह रही है अपने पति से कि आप भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में चिंता करके रो मत। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा होगा, उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे अपने। जब मन में व्याकुलता आती है, पुत्र पास में है नहीं, पुत्र जेल में हो, बाकी सारे पुत्र घर पे थे, सामने थे नजरों के, तब जो है व्याकुलता थी मन की, और उस मन की व्याकुलता को वो पिता या वो माता ही समझ सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया हो या इस प्रकार की परिस्थितियां झेली हो। आज के संदर्भ में भी, आज भी जो है हमारे जो देश के रक्षक, हमारे जो आर्मी के जवान जो सीमाओं पर तैनात है, कोई कश्मीर में, कोई कन्याकुमारी में, कोई समंदर के पास, इस प्रकार से जो तैनाती है, तो उनकी दुख दर्द पीड़ा वही समझ सकता है जो उनके घर वाले हैं, वो नहीं जो यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र में छोटी मोटी बाबूगिरी करके जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे सरकारी सारी विभागों में यहाँ जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र फैला हुआ है, उस तंत्र से तो उनका बलिदान, उनका वो योगदान देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है हजार करोड़ों गुना अधिक है। तो ये महसूस वही कर सकता है अनुभव जिसने राष्ट्रहित के बारे में कभी सोचा हो। नहीं सोचा, उनके लिए कोई महत्व की बात नहीं है। मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिता ने कहा मैं रो कहाँ रहा हूँ, और ना ही मैंने अपना कोई धैर्य खोया, ना ही मैंने अपना कोई धीरज खोया। इस प्रकार की परिस्थिति तो है ही नहीं, मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है अभी तक। इस प्रकार से पिता, भवानी प्रसाद मिश्र के पिता बात कर रहे हैं कि धीरज और धैर्य मैंने अभी खोया नहीं है। धीर में खोता कहाँ हूँ, ना मैंने कोई धैर्य खोया है, ना मुझे जो है किसी बात की जो है मैं किसी के सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले हरे सावन, सावन का महीना चल रहा है, सावन। और हे कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे जीवन में सावन के समान, हे मेरे पुण्य पावन, मेरे लिए पुण्य बहुत ही पावन। पिता को कह रहा है तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यदि बादलों को कह रहा है कवि, तुम्हें बरसना है सावन के बादलों तो बरस जाओ, मेरे पिता तो जो है मुझे याद करके बरसेंगे, अर्थात यहाँ पर रोने से है, मेरे पिता मुझे मेरी याद के कारण रोएंगे नहीं। मैं मजे में हूं सही है पर घर नहीं हूं, बस यही है। मैं मजे में हूं, बस इतना तो है, मैं मजे में बहुत हूं, किंतु मैं कहाँ नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं। कहाँ नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, बस यही है। और ये जो बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। जब ये जो बस है कि भाई मैं बस घर पे ही तो नहीं हूं, ये इतना सा बस शब्द जो है वह शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है। इस इतने से बस शब्द के कारण घर की सारी खुशियां छीनी जा रही है, जीवन की सारी खुशियां छीनी जा रही है। तो ये जो बस शब्द है, बस घर पे नहीं हूं, इस बस शब्द में ही जीवन क्या हो रहा है, बिना रस के हो रहा है, वीरस हो रहा है, वीरान हो रहा है कवि का। किसका जीवन? कवि का जीवन। किंतु उनसे यह न कहना दे, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। किंतु पिता से जाकर यह मत कहना कि मैं अपना धैर्य, पिता को जाकर धीरज बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं। उन्हें कहना उनका पुत्र जेल में, भवानी प्रसाद मिश्र क्या कर रहे हैं? लिख रहा है, पुत्र लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिता को जाकर धैर्य बंधाना।
काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। कहना मैं जेल में रहकर भी उनका काम कर रहा हूं। काम कौन सा? वही जो उनकी परिपाटी, पारिवारिक परिपाटी है, राष्ट्र हित के लिए जेल प्रवास पे जाना, जेल यात्रा करनी। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तुम पिताजी जो है किसी प्रकार का, मेरे पिता को कह देना, किसी प्रकार का क्या नहीं करे, शोक नहीं करे। क्या नहीं करे? किसी भी प्रकार का शोक मन में उत्पन्न नहीं करे। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। गांधीवादी विचारधारा है ना, कविता के गांधी भी कहा गया। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। कातना, कातने में व्यस्त हूं, चरखा चला रहा हूं मैं पूरी तरह से जेल में। वजन 17 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। वजन जो है उनका भी 17 शेर है और वो सुबह शाम आराम से भोजन कर रहे हैं। कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं। वो कह रहे हैं कूदता हूं, भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं घर जाकर संदेश ये पहुंचाना कि कूदता हूं, खेल रहा हूं और डट कर ठेलता हूं। किसको? दुखों को। कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं। आराम से खेल रहा हूं, कूद रहा हूं और जो भी दुख आ रहे हैं उनका डटकर मुकाबला कर रहा हूं, उनको डटकर ठेलता हूं, उनको डटकर आगे से हटा देता हूं। ऐसा प्रयास जो है कर रहा हूं। और कहना मस्त हूं मैं, यौन कहना अस्त हूं मैं। जाकर कह देना कि ये मस्त हूं मैंने जेल में किसी प्रकार से हिम्मत हारी नहीं है। बता देना कि जाकर मैं जो है मस्त हूं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। जैसा है वैसा जाकर बता मत देना। क्या? कौन सी परिस्थिति? कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। जेल में तो वास्तविक जो परिस्थिति हो रही है किसकी? कवि की। वास्तविक परिस्थिति ये हो रही है कि जाकर ये मत कहना कि मैं आदमी से ही मैं डर कर भाग रहा हूं। कुछ बहुत लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसकी कहीं ना कहीं मानसिक परिस्थितियां जो है उनमें तकलीफें आती है, मानसिक परिस्थिति भटकती है और भटकने पर व्यक्ति जो है एकाकीपन महसूस करता है, अकेला महसूस करता है और वो कह रहा है कि मैं जो है आदमी से भागता हूँ। तो इस प्रकार से लोगों से दूर रहना ही मुझे पसंद लग रहा है, अपने आप में ही खोया रहता हूँ अकेलेपन के कारण, जेल के कारण। ये सारी वास्तविक सच्चाई जाकर मेरे पिताजी को मत बता देना। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। कहना ये मत कह देना कि मैं हर समय मौन रहता हूं। और कवि कह रहा है कि ये भी जाकर मत कह देना कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे खुद का कोई होशो हवास नहीं है। ऐसा भी जाकर मत कह देना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। बात इस तरीके से करना कि मेरे पिताजी को कोई शक नहीं हो और उल जुलूल की बातें घर जाकर बक न देना। किसको कह रहा है? उन हे सजीने हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तुम्हें बरसना है जितना है बरस लो, घर जाकर ये सारे मैसेज कर दो, लेकिन उन मेरे पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और मुझे याद करके वो पांचवे बेटे को जो है तरसे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या समझे आप? घर की याद। लेखक भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहा है? जेल प्रवास के दौरान जो घर की याद आ रही है, ऋतु है वर्षा ऋतु। किसकी याद आ रही है? घर की। लोग परिपाटी है, परिवार में राष्ट्रहित के लिए जेल जाना आम बात थी। ये सारी उनकी रचनाएं हैं और अंत में जाते जाते उन्होंने अपने मन स्थिति का वर्णन भी किया है कि भाई किस प्रकार से जो है एकाकी अकेले व्यक्ति का जेल में भी मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और मैं भी जो है अकेला रहकर बिल्कुल प्रसन्न यहाँ पर जेल में हूँ नहीं, परेशान हूँ। इस प्रकार की बात जो है
लेकिन किंतु कुछ भी हो जाए, घर जाकर पिता से जो है ये कोई भी बात जो है आप करोगे नहीं, इस प्रकार की कोई बातें मत करना ताकि मेरे पिता की आंखों में आंसू आए। ऐसा जो है भवानी प्रसाद मिश्र साहब ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया कि राष्ट्रहित में जेल जाना आम बात थी उस समय, हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का योगदान रहा है, और हमें हमारी ये जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी का हमें महत्व समझते हुए वर्ष में कम से कम 2 बार तो हम तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के सामने जो है नतमस्तक होकर अपने 10-15 मिनट निकालें तो ये श्रेष्ठतम रहेगा। और अधिकांश बच्चे आजकल ऐसा करते नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है ये कि हमारे राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र हित में जिन्होंने बलिदान किया, अपने परिवार त्यागे, उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है उनके पास अपने अमूल्य समय में से वो 10 मिनट नहीं निकाल सकते। यही बड़ी दुख की बात है। तो आप प्रयास करना कि अगली जब भी ये राष्ट्रीय पर्व आए तो उसका महत्व समझते हुए उस राष्ट्रीय पर्व पर जो है अपना अमूल्य समय निकालकर उन राष्ट्र भक्तों को सच्चे मन से याद किया जाए। धन्यवाद।